जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, स्क्रीन पे देखा, 1 चम्मच चूर्ण अंदर, शरीर से 100 बीमारियां बाहर। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों से एक चमत्कारी चूर्ण बनाना बताएंगे। ये जड़ी-बूटियां आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियां हैं। अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो सारे फायदे आपको मिलते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों किन चीज़ों से या किन जड़ी बूटियों से यह चूर्ण तैयार किया जाएगा, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, इसको लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो अंत तक सुनने के बाद ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। इसके बाद आपके मन में कुछ और क्वेश्चन बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा परम उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों हम पहले जान लेते हैं उस चूर्ण के बारे में। चूर्ण को प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतना है। इसके बाद जानते हैं दोस्तों शरीर हमारा कमजोर क्यों होता है, शरीर हमारा बीमार क्यों होता है। तो दोस्तों जब भी हम अपने दिनचर्या में लापरवाही करते हैं, दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, तो दोस्तों हमें बीमारियां होती, इसलिए हमेशा दिनचर्या का पालन करना चाहिए। आज के समय में हम जो लाइफ स्टाइल अपनाए हैं, ये लाइफ स्टाइल ही हमें बीमार बना रही है। इस लाइफ स्टाइल को आपको बदलना होगा, यानी खाने का नियम अपनाना होगा, पानी पीने का नियम अपनाना होगा, डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना होगा, जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग बना रहे। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली दोस्तों कोई भी एक्टिविटी वाली चीज़ें करना चाहिए। चाहे आप अपने उम्र के हिसाब से साइकिलिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, डांस करिए, जो भी आपको पसंद है, ये डेली 2 घंटे सुबह का समय निकाल के हमें करना चाहिए। इससे हमारा शरीर एक्टिव रहता है और ध्यान से दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। और दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए, ख़ास करके नहीं खाना चाहिए, ख़ास करके कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, बाहर की तली भुनी चीज़ें, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब लोग यही चीज़ें खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियाँ बढ़ रही हैं। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, कम हो बनेगा तो भी हम बीमार होंगे, ज़्यादा बनेगा तो भी हम बीमार होंगे। तो आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम उस पाउडर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये पाउडर जिन चीज़ों से बनाया जाएगा, ये आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो है हमारे शरीर के लीवर, किडनी, आंतें सबको सेफ रखती हैं, हृदय को स्वस्थ रखती हैं। तो चलिए उन औषधियों के बारे में जानते हैं। पहली औषधि है दोस्तों, है सफ़ेद मूँगफली। सफ़ेद मूँगफली आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और कुछ में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ है गोखरू। गोखरू दोस्तों किडनी के लिए या गुर्दे से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे बचत करता है, उनको क्लीन करता है, उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। यानी किडनी के लिए गोखरू सबसे अच्छा माना जाता है, लीवर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है मुलेठी। दोस्तों मुलेठी की तासीर ठंडी होती है, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्याएं उसे दूर करने में मदद करती है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है, भूख नहीं लग रही तो भूख को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है और दोस्तों जो भी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं उसे दूर करने में मदद करती है। चौथी चीज है हरी इलायची। हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। हरी इलायची का प्रयोग अपने मुंह की बदबू को दूर करने के लिए आप करते होंगे, मुंह में लेते होंगे, पान में खाते होंगे, वैसे भी आप हरी इलायची का सेवन करते हैं और हरी इलायची सेवन करना भी चाहिए।
तो दोस्तों आपको लेना है हरी इलायची। हरी इलायची में कई और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर से कई बीमारियों से बचाते हैं और बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो ये 4 जड़ी-बूटियाँ आपको लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, कैसे प्रयोग करना, चलिए अब ये जानते हैं। आपको लेना है दोस्तों सफ़ेद मूँगफली 60 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, मुलेठी 60 ग्राम और हरी इलायची आपको लेना है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद पहले अच्छी तरह से सफ़ेद मूँगफली, गोखरू और मुलेठी को धुल लीजिए। हरी इलायची को भी आप धुल सकते हैं। धुलने के बाद इन्हें आप सुखवा लीजिए धूप में। खूब बढ़िया से सुखवा दीजिए, जिससे आपको ये पाउडर बनाने में आसानी हो। बढ़िया से सुखवाने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा, आप पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर बन के रेडी हो जाए, इस पाउडर को किसी कांच के बोतल में आप बंद करके या कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, जिसका ढक्कन खूब टाइट बंद होता हो, जिससे इसमें हवा-ववा ना जाए। तो बंद करके रख देने के बाद अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। कितना प्रयोग करना है? दोस्तों अब इसी में से आपको 1 चम्मच पाउडर लेना है। आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अगर दूध नहीं है, तो भी इसका प्रयोग आप पानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर दूध लेना है तो 1 गिलास दूध चाहिए और उसी दूध में 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर मिला करके दूध को फुलो आँच पे 10 से 15 मिनट उबाल दीजिए, जिससे सही ढंग से दवा उसमें मिल जाए। अब उसके बाद यही दूध 1-1 गिलास दूध सुबह-शाम आपको लेना है। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो। अब दोस्तों दूसरा तरीका, इसे आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो आपको चाहिए 1 गिलास पानी। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और 1 चम्मच पाउडर डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। इतना उबालिए, उबलते-उबलते पानी जब आधा रह जाए, जब पानी आधा हो जाए तब आप इसी पानी का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे पहले सुबह-शाम आप पानी का सेवन कर सकते हैं। इसी पानी को खाली पेट तब लीजिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो खाने के पहले तो सबसे पहली प्राथमिकता आप दूध से दीजिए, नहीं दूध मिल रहा है तो आप पानी का प्रयोग करिए। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? ये दोस्तों हमारे लीवर, किडनी, आंतों को सेफ रखते हैं, क्लीन करने का काम करने का, डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा और इससे संबंधित जो बीमारियाँ हैं उन्हें दूर करने में दोस्तों मदद करेगा। जैसे आपको यूटीआई प्रॉब्लम है, आपको खुल के पेशाब नहीं आ रही, प्रोस्टेट की समस्या उसे भी दूर करेगा। भूख नहीं लग रही तो भूख को बढ़ाएगा, शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, नसों की कमजोरी को दूर करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है उसे भी दूर करने में मदद करेगा, हृदय को स्वस्थ बनाता है और दोस्तों आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के साथ-साथ अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, बाल पकने की समस्या है, ये समस्याएँ कब आती है? ये समस्याएँ तब आती है जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाता है, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने लगती है, हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है या दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। ये सारे कारण हैं बाल झड़ने के, बाल पकने के। तो दोस्तों हर एक चीज़ पे ये बैलेंस करके रखेगा, तो आपको प्रकृति नियमों का पालन करने के साथ-साथ दोस्तों इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।